देखिए, दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक ने दो चीज़ों के ऊपर बहुत काम किया है। नंबर वन करप्शन, नंबर टू एजुकेशन। तो जिन मुआशरों के अंदर करप्शन नहीं पाई जाती या जहाँ पर लोगों को मोर एजुकेट किया जाता है, हमने देखा है कि उन मुआशरों के अंदर गुर्बत जो है वो अपनी मौत आप मर जाती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है चाइना। क्या आप लोगों को मालूम है, पाकिस्तान ने 1960 की दिहाई में चाइना को ये कहकर लोन दिया था कि इस लोन से आप अपने मुल्क के अंदर तरक्याती काम कराएं। और आज हाल ये है कि चाइना दुनिया का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन चुका है। और एक रिसर्च के मुताबिक आने वाले कुछ सालों के अंदर चाइना दुनिया का नंबर 1 मुल्क होगा विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? अगर मैं बात करूं आज से 40 से 50 साल पहले चाइना की, तो भाई यहाँ पर भी यही हालत थी। यहाँ पर भी लोग बहुत गरीब थे, गुर्बत बहुत आम थी, लोग गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे थे। तो इन लोगों ने ऐसा क्या काम किया कि इनका जो मुल्क है वो आज इतनी तरक्की करके यहाँ पहुँच गया है? इन लोगों ने सबसे पहले काम स्टार्ट करना शुरू किया अपनी एजुकेशन के ऊपर। इन्होंने अपने लोगों को एजुकेट किया। फिर यहाँ पर जो लोग करप्ट थे, इन लोगों ने उनको साइडलाइन किया और आज ये मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसकी एक वजह है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मुझे यहाँ पे जब भी कोई भी चीज़ चाहिए होती है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या पहनने ओढ़ने की चीज़ हो, मैं हमेशा वो चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। तो इसी तरह कुछ सीन यूँ हुआ कि कल रात को मैंने यहाँ पर अपनी कुछ सब्जियाँ और कुछ फ्रूट्स मैंने यहाँ पर ऑर्डर किए थे। अब यहाँ पर ना एक जगह डेडिकेट होती है, हर अपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर एक स्टोर बनाया जाता है। तो होता कुछ यूँ है कि भाई आप जब भी कोई भी अपनी ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करते हो ना, तो वो नेक्स्ट डे उस स्टोर के अंदर आ जाती है। अच्छा, वहाँ स्टोर के अंदर ना बहुत सारी बास्केट्स रखी हुई होती हैं, जहाँ पर जो है वो जो भी चीज़ आप अपनी ऑर्डर करोगे ना, उस बास्केट के अंदर आपकी चीज़ मौजूद होती है। तो मेरी तरह यहाँ पर हज़ारों सौयों जो है वो रेजिडेंट रहते हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि वो चीज़ यहाँ पर जब आ जाती है ना, तो आपको एक मैसेज रिसीव होता है कि भाई आपकी फ़ला फ़ला चीज़ जो है वो नीचे आ चुकी है, आप नीचे आके अपनी चीज़ रिसीव कर लें। लेकिन मज़े की बात यह है कि जहाँ पर हमारा पार्सल आता है ना, वहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं होता, बल्कि वहाँ पर बास्केट रखी हुई होती है। उस बास्केट के अंदर हम सब के जितने भी रेजिडेंट हैं उनके जो है पार्सल वहाँ पे लाके रख दिए जाते हैं, और जिसका जो पार्सल होता है ना वो वहाँ से आके रिसीव कर लेता है। तो भाई ये एक मिसाल है यहाँ पे ईमानदारी की, कि जिसका जो पार्सल होता है ना वो अपना पार्सल वही रिसीव करता है, किसी और दूसरे का पार्सल वो रिसीव नहीं करता। मैंने यहाँ पे कल रात को जो है वो कुछ सब्जियाँ कुछ फ्रूट्स ऑर्डर किए थे, मैं वो रिसीव करने जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो पार्सल रिसीव करने का जो निज़ाम है वो किस तरह का है। तो चलते हैं और अपना पार्सल रिसीव करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे ईमानदारी की किस हद तक पासदारी की जाती है। तो चलते हैं। अब देखिए, मैं नीचे आ गया हूँ, ठीक है। मैं सामने जा रहा हूँ, यहाँ पे ना ये जगह डेडिकेट है सामने ना, यहाँ पे एक बास्केट रखी हुई है, एक नहीं काफ़ी सारी बास्केट रखी हुई है। उन बास्केट के अंदर ना बहुत सारा सामान है, ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पे रेजिडेंट हैं, उन सब की जो भी खाने पीने की चीज़ें ना वो यहाँ पर आके जमा हो जाती हैं। अब जिसकी जो चीज़ होगी ना वो अपनी चीज़ वही उठाएगा, किसी दूसरे की चीज़ नहीं उठाएगा। हालांकि यहाँ पे मौका होता है कि भाई मैं किसी और की चीज़ उठा के ले जाऊँ, यहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये देखें। अब यहाँ पे ना ये देखें, यहाँ पे ना ये पार्सल रखा हुआ है, काफ़ी सारे पार्सल यहाँ पे ये रखे हुए हैं इस तरह। यहाँ पे एक बास्केट ये है, यहाँ पे रखे हुए काफ़ी सारे पार्सल, फिर ये भी काफ़ी सारी पार्सल हैं। तो यहाँ पे ना मैं किसी का भी कोई भी पार्सल उठा के चले जाऊँ, मुझसे कोई पूछेगा नहीं। लेकिन भाई यहाँ पे ना ये है एक मिसाल, ईमानदारी की मिसाल है कि यहाँ पर ना कोई चोरी चकारी नहीं करता, कोई करप्शन नहीं करता। सबको पता है कि भाई ये गलत काम है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इसीलिए एजुकेट किया गया है ना, इस बारे में उनको बताया गया है कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे गलत हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पार्सल कहाँ है। मेरा पार्सल ना यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है। हर पार्सल के ऊपर ना यहाँ पे सबके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। अब जैसे मेरा ये पार्सल है, ठीक है, मैंने ये उठाया। अब इसमें ना मेरा यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। आप ये चेक करें, इसमें मेरा यहाँ पे ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये मेरा पार्सल है, मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने जस्ट उठाया, मैं इसको लेके चले जाऊँगा, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई ये कहाँ लेके जा रहे हो, किसका पार्सल है। तो भाई ये चीज़ें ना यहाँ पे, यानी ये है ईमानदारी की एक मिसाल। मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ पे जो है वो लोग इतने ईमानदार हैं कि भाई किसी की चीज़ जो है वो चोरी नहीं करते और किसी का सामान जो है वो उठाते नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो मुझे पूछे कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो। मैं खामोशी से उठाऊँगा और मैं ये लेके कमरे में चले आऊँगा। सही।
अब इसी तरह ना मैंने अपने एक शूज़ ऑर्डर किए थे। अब जो शूज़ ऑर्डर मैंने किए थे उसका जो स्टोर है वो सामने है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ भी दिखाता हूँ। वहाँ भी बहुत सारे पार्सल रखे हुए होंगे अंदर स्टोर के ना, मैं अपना पार्सल रिसीव करूँगा। मैं चाहूँ तो किसी और का पार्सल भी रिसीव कर सकता हूँ, किसी और की चीज़ उठा के जा सकता हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। बल्कि मुझे आपको दिखाना है कि यहाँ पर ईमानदारी को किस हद तक फ़ौक़ियत हासिल है। तो चलते हैं सामने, अपना पार्सल रिसीव करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं। ये सामने जो स्टोर है ना, जहाँ पे ये स्काई ब्लू लिखा हुआ है, साई नियो लिखा हुआ है चाइनीज़ के अंदर, तो यहाँ पर जो है मेरा पार्सल आया हुआ है शूज़ का। मैं अंदर जाऊँगा, अपना पार्सल रिसीव करूँगा, आपको दिखाता हूँ। और ख़ैर अंदर चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पार्सल किस तरह रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे ना ये काफ़ी सारे जो हैं वो लाइन से आप देख सकते हैं, बहुत सारे पार्सल हैं। अब मैं चाहूँ कोई से भी उठा के यहाँ पे जो हूँ वो चलता बन सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये गैर अखलाकी हरकत है। और लेकिन खाली आपको बताने का मकसद क्या है, वो समझाने का मकसद क्या है आपको बता रहा हूँ। ये देखें अब यहाँ पे ना काफ़ी सारे यहाँ पे ना पार्सल हैं, ठीक है, ये पूरे यहाँ पे शेल्फ भरे हुए हैं। अब मेरा पार्सल ना ये सामने रखा हुआ है, मुझे पता है इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है 6501, ठीक है, ये मेरा पार्सल है, ये मेरा पार्सल है 6501। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, ये मैंने इसको रिसीव किया, ठीक है, मैं इसको लेके चलता हूँ यहाँ से। मैं इसको रखूँगा काउंटर पे जाके रखूँगा, वहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी और ये मैं इसको पार्सल को अपना रिसीव करके यहाँ से ले जाऊँगा। मैंने इसको यहाँ पे ला के रखा काउंटर पे, ठीक है, ये काउंटर है। तो ये मेरी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से उठा सकता हूँ, इसको मैं उठाऊँगा और यहाँ से हम जो है यहाँ से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ये मेरा पार्सल है, ये मेरी सब्ज़ी जो मैंने पहले मंगवाई थी वो ये रखी हुई यहाँ पे। तो भाई ये निज़ाम किताब है यहाँ पे, ये मेरे दोनों पार्सल हैं और मैंने वो रिसीव कर लिए। किसी को मैंने बताया नहीं, मैंने कोई एंट्री नहीं करवाई, किसी को पता नहीं कि मैंने किसका पार्सल उठाया है, अपना उठाया है, किसी और को उठाया है। खैर मैंने अपनी उठाया है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये था आपको बताना था कि भाई यहाँ पे लोग इस तरह जो है वो किसी दूसरे की चीज़ को चोरी नहीं करते, किसी दूसरे की चीज़ को उठाते नहीं हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।